देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, सौरभ आपने पढ़ रखा होगा ये थोड़ा बहुत, बताओ। नहीं सर। नहीं पढ़ रखा, चलो कोशिश करना आपको समझ में आ जाए। बेसिक बेसिक बातें वही 10th में जो चैप्टर पढ़ा था ना, उसी का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इसमें बेसिकली बच्चे हमें फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चा, बताओ। फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट होता है इसमें एक क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से दिखाते हैं। जिसको हम किससे दिखाते हैं बेटा, बोलो। आई। आई से। इसकी वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज बोलते जाइए भैया फटाफट। यस। पूरा चैप्टर रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, सही है ना ये तरीका भी, बोलो। बॉयज गर्ल्स सभी बताओ, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, बट ये कैसी क्वांटिटी है, बोलो। स्केलर। क्यों है स्केलर, अमीशा बताइए बेटा, अमीशा। अमीशा आवाज सुन पा रहे हैं बच्चे मेरी? Sir, because electric current do not obey the laws of vector addition. यस, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये जो करंट है ना, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, जो हमने पढ़ा है ना ट्रायंगल लॉ वगैरह, उसको फॉलो नहीं करता। इस कारण से स्केलर है। सबको समझ में आई ये बात, यस और नो, प्लीज बताइए, बोलिए बोलिए प्लीज। अब करंट को ना दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक तो एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। कौन कौन सा, बोलो बेटा। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। यार रिस्पॉन्स करो यार साथ साथ, बोलो। यस सर। हाँ, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी, मतलब वेरी स्मॉल रेट ऑफ चार्ज विद अ वेरी स्मॉल रेट ऑफ टाइम। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, बोलिए बच्चे, यस और नो। Yes, sir. यूनिट बताइए। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई कूलम पर सेकंड, Coulomb per second. और यू हैव टू से दैट एम्पियर। इसको एक साइंटिस्ट ने किसकी डेफिनेशन दे दी थी, एम्पियर को। इसको हम लेटर ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चे, बोलो। Yes. यस। चलिए ठीक है, ये काम कैसे करता है, क्या होता है इसका कंसेप्ट, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए आगे, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए, है कोई डाउट, बोलिए बताइए। चलिए ठीक, अच्छा इसका चाहो तो आप है ना डायमेंशन भी लिख सकते हो। डायमेंशन क्या होता है, करंट एक खुद अपनी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन होता है M0, L0, T0, A1। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलिए 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 प्लीज। Yes. यस। ठीक है, आगे चलें, बताइए। यस सर। अब सुनिए, छोटी छोटी बातें और कर रहे हैं। सेकंड पेज। करंट फ्लो क्यों करते हैं, सॉरी, करंट फ्लो करते हैं चार्ज के फ्लो के कारण से। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज बता दीजिए। Yes. एक कंडक्टर है, कंडक्टर के पास फ्री क्या होते हैं फ्लो करने के लिए, जल्दी बताओ, बोलो। Electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा समझो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसके क्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दी बेटा, बोलो। Battery. बैटरी। बैटरी ने क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिया, वी पोटेंशियल डिफरेंस दिया। क्या डिफरेंस दिया, बोलो बच्चे, वी। V. तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो बच्चे। Yes. ठीक, यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जो पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, V बाय एल। क्या वैल्यू हो जाएगी, जल्दी बताओ, V V by. बाय एल। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे, उसको अपन बोल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल देंगे, जल्दी बताओ। Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, बताइए सभी बच्चे। आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया क्या अभी ये, बोलो। कर लिया सर। बताओ फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताइए। ई ई Electric field by mass. T by M। एम, ई टाउ बाय एम। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही,
प्लीज जी बताइए। सर। ठीक है, अब सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट की तरफ है और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है? बता दीजिए, बोलिए यार। आप बिल्कुल ऐसा थोड़ी रिप्लाई सा कर रहे हैं रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट की तरफ है और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट तो लेफ्ट की तरफ होंगे ना, बिकॉज ये पॉजिटिव की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ सही कह जी। रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस तो सर। बताइए इनकी डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है? बोलिए। अपोजिट सर। अपोजिट है, तो वीडी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ई टाउ बाय एम। आप कहोगे सर ई क्या है, मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप कहोगे कैपिटल ई क्या है, मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू वी बाई एल है। आप कहोगे एम क्या है, मैं कहूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे टाउ क्या है, मैं कहूंगा रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलूंगा बच्चे? रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाइम बिटवीन कोलिजन्स। मतलब जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा दूसरे से, उसके बीच का जो समय होगा ना, उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? प्लीज बताइए। अच्छा चलिए, उसके बाद मैंने एक आपको छोटी सी डेफिनेशन बताई थी जिसका नाम था मोबिलिटी। क्या था? बोलो। सर, मोबिलिटी। इट इज डिफाइंड drift velocity by electric मैग्नीट्यूड field. ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड लेना, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वीडी की वैल्यू बाय ई की वैल्यू। पेपर में पता है कैसे क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया तो म्यू क्या होगा? बताइए। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। हाँ क्या है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ई कट जाने वाला है, देखो ध्यान से। ई टाउ बाय एम, और ई से ही काट दो आप फिर, तो मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ओनली। कभी ये वाला फॉर्मूला लगा के कह दो कि डबल हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट। कैसा रहेगा ये? बोलो। इंडिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात सबको समझ में आती है तो मैं आगे चलूं। बोलो। जी सर। चलिए Yes, sir. पेज नंबर 3। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। मोबिलिटी हो गया, उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस किस के बीच में? बोलो बेटा। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ये कंडक्टर है, मान लो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एन बोल देता हूं। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? प्लीज बताइए। Yes, sir. एन की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से जो आई बन के आएगा वो आई क्या आएगा? एन ई ए वी डी। क्या बन के आएगा फॉर्मूला? एन ई ए वी डी, वेयर एन इज द नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। है कोई डाउट? बोलिए नो बोलिए बोलिए। सर। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा करंट डेंसिटी। क्या पढ़ा था बेटा? बोलो। करंट डेंसिटी। करंट जी डेंसिटी को J से दिखाया था। किससे दिखाया था? बोलो। जे से। जे का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन आइए। एरिया। आई अपॉन एरिया। तो बेसिकली अगर मैं जब इसको आई की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा? एन ई ए वी डी अपॉन एरिया। एरिया ने एरिया काट दिया तो करंट डेंसिटी आ जाएगी जे ई वी डी। एक बात और ध्यान रखना, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? बोलो। वेक्टर। वेक्टर। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? जे ए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी बोलो। सर। अब करंट डेंसिटी कैसी है? वेक्टर। एरिया कैसा है? वेक्टर। वेक्टर। तो बेसिकली करंट को स्केलर बनाना है, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट? सोच के बताओ। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होगा सर। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो जे डॉट ए, और यू हैव टू से दैट जे ए कोस थीटा। cos theta। समझ में आ रहा है सबको? बता दीजिए फटाफट। यस सर। Yes, sir. आगे चलें, बताइए। हाँ जी सर। ये बेसिक से फॉर्मूले थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब अपन पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। कौन सा ओम्स लॉ? माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक। ओम्स लॉ। चलिए, जे की वैल्यू क्या है? एन ई वी डी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलते जाइए फटाफट। यस सर। जे एन ई वी डी की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले क्या आई थी? ई
टाउ बाय एम। by सही m. कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. चलो, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इकट्ठा कर देता हूँ, एन ई स्केयर टाउ बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, बोलो, बताओ। Yes, sir. इस सबको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बोलो, कंडक्टिविटी। तो Conductivity. जे की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा ई। बेसिकली कंडक्टिविटी जो आपने पढ़ा था बीच बचपन में 10th क्लास में, रेजिस्टिविटी, उसका रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। समझ आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रही? बोलो। आ रही है सर। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू होती है 1 बाय रो, या रो की वैल्यू होती है 1 बाय सिग्मा। ये वही रो है जो रेजिस्टेंस में पढ़ा था आपने 10th क्लास में, रो एल बाय ए के अंदर। कहानी समझ में आती है? बोलो बोलो बोलो, बताइए हाँ जी सर। सर एक सभी क्वेश्चन बच्चे। पूछूं? हाँ बोलो। सर जो आपने कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना, वो क्रॉस सेक्शन व्यू के साथ में उनकी करा रहा हूँ, रेसिस्टिविटी करा रहा वो हूँ, करा रहा आई। हूँ, आ सकते हैं, करा रहा ओके हूँ वो सर। क्वेश्चन। इतनी कहानी समझ में आ गई सबको? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ प्लीज, बताइए। ठीक है, नहीं सर। अब पता है क्या होगा, आपसे कैसा क्वेश्चन पूछता है? ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से हम कहा जा रहे हैं? बोलो, बी पे। जी सर। तो आप क्या पूछ रहा है? देखो, ये एक क्रॉस सेक्शन ऐसा था, ठीक है बच्चों, बोलो। अब पता है पाइप बिल्कुल कांस्टेंट एरिया की नहीं है, वेरिएबल एरिया की है। इसके अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कह रहा है ए से बी जाने पे क्या क्या चीज घटेगी, क्या क्या चीज सेम रहेगी, ये बताना आपको। करें स्टार्ट? बोलो बच्चे। यस सर। पहले बात करते हैं करंट की। एक बात सोचो, जितना करंट एंटर करा है, क्या उतना ही बाहर निकलेगा? ये तो पक्की बात है ना? Yes, sir. बोलो। रिमेन तो रहेगा। मतलब इस पूरे सिनेरियो में करंट नहीं बदलने वाला, करंट तो कांस्टेंट रहेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बोलो। यस सर। सही है सर। तो आई क्या रहेगा सब में, बताओ? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इतनी कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज बताइए, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब जे की वैल्यू बताइए, जे की वैल्यू क्या है? आई बाय ए। अब जब आप ए से बी पे जाएंगे तो एरिया घटेगा बढ़ेगा? सोच के बताइए। होगा सर। घटेगा। कम होगा। करंट डेंसिटी क्या करेगी? बोलो। इंक्रीज। इंक्रीज। तो जे इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बता जाइए बच्चे, बोलते जाइए। Yes, sir. चलो, आ रहा है सर। दूसरा, जे की वैल्यू होती है सिग्मा ई। जे की वैल्यू क्या होती है, अभी लिखी, सिग्मा ई। अब जे बढ़ेगा तो ई भी क्या करेगा? बोलो बोलो। बढ़ेगा. बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। तो ई इज इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम ए से बी। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो। जी सर। चलो सर आगे चलते हैं। हाँ बोलो रूहिल, बताओ। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हाई पोटेंशियल कहाँ पे है, ए पे या बी पे? हाई पोटेंशियल, बोलो। B. अरे क्या बात कर रहे हो बच्चे, बी पे नेगेटिव ए नहीं है पे बेटा, होगा। ए ए पे पे होगा होगा ना। बी पे तो नेगेटिव है, ए पे पॉजिटिव है, तो ए पे हाई है, मतलब पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एज वी मूव फ्रॉम ए से बी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बताइए बच्चे। सही कह रहे हो सर। जे आ गया, ई आ गया। अब अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। बोलो, Yes. बताओ। यस तो सर। वी डी की वैल्यू क्या आ गई? आई बाय एन ई ए। अब बताओ, ए से बी जा रहे हैं तो एरिया घट रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी? बढ़ेगा. इंक्रीज बताओ, होगी। बढ़ेगी। तो क्या होगा? वीडी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ए से बी। बता दीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज। है कोई डाउट? बोलो। नो सर। Sir. और कोई क्वांटिटी ऐसी रह गई जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया हो तो बता दीजिए, देख लो अच्छे से। ये पोटेंशियल है, वी मतलब पोटेंशियल। सबको आया समझ में या नहीं आया? प्लीज बताइए Yes, sir. जी सर आ गया। अच्छे से, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक और कर सकते हैं, कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो कांस्टेंट है। अगर मटेरियल नहीं बदलोगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में मटेरियल नहीं बदल रहा, सिर्फ एरिया बदल रहा है, तो मटेरियल तो वही है। तो कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी बच्चे, बोलो। सबको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, प्लीज बताइए। Yes. जी सर आ रहा है। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं। ये तो वो तो था माइक्रोस्कोपिक ओम्सला, अब प्रैक्टिकल ओम्सला या फिर मैक्रोस्कोपिक ओम्सला ही बोल सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, जे का फॉर्मूला क्या था? जे का फॉर्मूला सिग्मा ई, सिग्मा बाई ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या होती है? आई अपॉन ए, ए। सिग्मा इट इज। ई की वैल्यू होती है वी अपॉन एल, बता दीजिए, बोल दीजिए। Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करिए, वी को इधर रखिए, बाकी सबको इधर ले जाइए। आई एल सॉरी ए एल सिग्मा इक्वल टू वी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दीजिए। Yes, जी sir. सर आ रहा है। अब v इक्वल टू आई आर होता है, तो r क्या कहलाएगा आपका? l बाई ए इंटू नीचे की तरफ सिग्मा। तो r की वैल्यू कितनी आई? l बाई ए, 1 बाय रो को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 बाय सिग्मा को रो, तो क्या हो जाएगा आपका? रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। सबको समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, प्लीज बताइए, Yes. बोल दीजिए। Yes, sir. तो r की वैल्यू आ गई रो एल बाई ए। सबको क्लियर हो गया अच्छे से, बोलो। जी सर। Yes, sir. ये एरिया है, इसकी रेडियस मान लो r है, तो यहाँ पे ये लेंथ है इसकी l, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? रो लेंथ l अपॉन पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, प्लीज बताइए। Yes. चलिए, अच्छा सोचो, मान लो एक क्यूबिकल कंडक्टर है ऐसे, ठीक। इसकी अब पता है 3 एक्सिस हो सकती है, या तो आप बैटरी यहां और यहां लगा दो, या यहां और यहां लगा दो, या ऐसे लगा दो। मतलब फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस, और जो इसके अंदर जाएगी थर्ड एक्सिस। समझ में आ रही है मेरी बात, बोलो बच्चे, बताओ। Yes, sir. मान लो ये दूरी इसकी a है, ये दूरी b है, और ये दूरी c है। तो रेजिस्टेंस लिखना है, ध्यान सुनना कैसे लिखना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है। ओके बच्चे, बोलो। जी सर। एल क्या होगी? लेंथ ऑफ करंट पासिंग, जहां से करंट पास कर रहा है उस मतलब उस सेगमेंट की लेंथ। ए क्या होगा? जहां से करंट एंटर कर रहा है उसका एरिया। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, प्लीज बताइए, बोलिए। Yes. देखो कैसे करना है। आर इक्वल टू रो, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, R1 की, मतलब इस एक्सिस के क्रॉस करंट जा रहा है, तो कितना सेगमेंट कवर कर रहा है करंट? ये वाला सेगमेंट कवर करना है लेंथ वाइज, बोलो Yes. Yes, sir. कितना कहलाएगा? बी। कर रहा है. इस एरिया से करंट एंटर कर रहा है, इस AC. प्लेट के एरिया से, AC। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, यस प्लीज सर आ बताइए। रही है। आ रही है। ऐसे ही अगर मैं R2 पूछूं आपसे, R2 क्या हो जाएगा? रो PC इस रो लेंथ कवर C कर रही है, by B. ये लेंथ कवर हो रही है A अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? इस प्लेट का एरिया ले लो या ऊपर वाली का ले लो, C इंटू बी। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, बोलो। Yes, sir. अच्छा, ऐसे ही R3 की बात कर लो। R3 क्या हो जाएगा? मटेरियल तो वही है रो, अब ये वाली काम करेगी, ये वाली लेंथ कितनी है? C। C. एक प्लेट का ले लो, इसका ले लो या अंदर वाली का ले लो, ए बी। कितना है? A इंटू बी। सबको समझ में आता है या नहीं आता है, बताइए। Yes. जी सर। चलिए, इसके ऊपर मैंने काफी क्वेश्चन कराए थे आपको, बहुत अच्छे अच्छे, याद है आपको? एक ही टेपर्ड वायर का था, याद है? हाँ जी सर। ठीक है, वो सेंटर में सर कराए थे। डेरिवेशन मत करना, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट काम की नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद कर लो। देखो इस ठीक है कंडक्टर सर। क्या होता था फॉर्मूला, इस कंडक्टर का आर एन, यहाँ भी आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बोलो। यस सर। इसका रेजिस्टेंस क्या आया था? रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, है ना, बोलो। जी सर। आप कहते हो पाई आर स्क्वायर, मैं कहता हूँ इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली। सही है गलत है, बोलो, बताओ। Yes, sir. चलिए, इसका ए इसका बी मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा? रो एल बाय इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? पाई इंटू ए इंटू बी। B. इतनी कहानी समझ में आती है तो मैं आगे चलूं, बोलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है ना,
भैया अपने को दोनों को मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे अलग अलग एरिया तो अलग अलग मल्टीप्लाई करते क्या फर्क पड़ता है। इसकी ओके डेरिवेशन सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको फील आ जाए, शायद आप लोगों ने कर भी ली होगी, है ना। हाँ जी सर। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन नहीं की बस सर इसकी। हाँ कोई बात नहीं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन और कराया था, याद है आपको, मोटी डिस्क वाला, हाँ इसको जी काट, सर। वो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। समझ गए मेरी बात, प्योर इंटीग्रेशन यूज किया था जिसमें अपन। यस सर। चलिए, तो जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज उसको फोकस करें। अच्छा बच्चे, इतनी कहानी सबको समझ में आती है तो मैं आगे चलूं? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी चलो सर। ठीक है, तो बस अब तो सारी चीजें लगभग इसमें डिस्कस हो ही गई। एक और आता है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। कौन सा वायर? बोलो। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अगर तार को खींच दोगे, खींच के लंबा कर दोगे, तो उसका एरिया भी तो कम होगा, मोटाई तो कम होगी ना। बोलो। ठीक है, बोल दो बच्चे यार प्लीज। हाँ जी Yes. सर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लेंथ का जिक्र हो, किसका जिक्र हो? बोलो, लेंथ का जिक्र हो सिर्फ, तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना। देखो कैसे फॉर्मूला बनता है, रो एल बाय ए। अगर खाली लेंथ का जिक्र हो तो आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोल दीजिए। जी सर। तो आर क्या आया? रो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्केयर। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। सही है गलत है? बता दीजिए, बोलिए। सर सर। अगर आप खींचोगे या दबाओगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ गए मेरी बात? बोलो बच्चे, यस और नो। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अगर एरिया का जिक्र हो, सिर्फ एरिया का जिक्र हो, तो क्या करना है आपको? आर इक्वल टू रो एल। ए एरिया से एरिया था, मल्टीप्लाई सॉरी, करेंगे। एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से डिवाइड, तो ऊपर क्या हो जाएगा? रो एल, लेंथ इंटू एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर। तो इस केस में रेजिस्टेंस का काम करेगा ए स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? बोलो। जी सर। बी। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, आपको फील आ जाएगा। सर लिखिए। वो रेडियस वाला भी ठीक है सर। कौन सा? वो सर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। आप वो भी कर सकते हो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आ गया। एरिया क्या होता है फॉर्मूला एरिया का? पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 भी आ गया। ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, आप करिएगा। इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, देन इट्स रेजिस्टेंस, पूछ रहा है कितने टाइम्स होगा। आंसर नहीं बोलेंगे, सिर्फ करेंगे। इफ एरिया ऑफ वायर इज डबल्ड, देन ऐसे लिख देंगे, इफ लेंथ ऑफ वायर बाय स्ट्रेचिंग, ये वर्ड लिखा हुआ, अदरवाइज ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। बाय कंप्रेसिंग। ठीक है। सेकंड, इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बाय कंप्रेसिंग इज डबल्ड, तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस क्या हुआ? करिए तीनों क्वेश्चन फटाफट। हो गया सर। हो गया? हाँ जी। करते रहो, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। देखो, पहले में किसका जिक्र है? जल्दी बताओ। लेंथ का। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। सही है सर। अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। सेकंड में किसका जिक्र है? बोलो। एरिया। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1 बाय ए स्क्वायर।
अगर एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस घट के हो जाएगा 1/4 टाइम्स। समझ रहे हो? बोलो। हाँ जी सर। थर्ड, इसमें किसका जिक्र है? रेडियस। Radius. तो क्या लगाओगे? ये और लगा दो r/4। तो इसका डबल करोगे तो 2 की पावर 4 यानी कि 1/16 टाइम्स। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बता दीजिए। सही है सर। सही है सर। किसी को डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए, बोलिए। No, sir. नो सर। चलिए, अब इसने है ना 2 टॉपिक थे जो हमने किए थे, इसने काट दिए सीबीएसई बोर्ड ने। कौन कौन से थे 2 टॉपिक? बोलो। एक तो कार्बन Color रेजिस्टेंस, code. हाँ कलर कोड वाला, बीबी रॉय जो पढ़ा था अपन ने इसमें। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। Yes sir. हाँ, ये आप ऐसा बोल सकते हो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये काट दिया तो कोई बात नहीं, काट दो भाई, हम भी काट देते हैं। एक इसने काट दिया, कौन सा? Register. Series parallel. बेवकूफ है ये। ठीक है भैया, सीरीज पैरेलल काट दो मान लो आप, लेकिन क्या आप केसीएल केवीएल के न्यूमेरिकल कर लेंगे बिना सीरीज पैरेलल के आइडिया से? बताओ। नो सर। फंस जाएंगे ना कहीं कुछ क्वेश्चन फंस जाएंगे ना, बता दीजिए मुझे। Yes, sir. हाँ जी सर। Sir. ये बात आ जाती है दोबारा घूम फिर के। तो सीरीज फिर इसीलिए हमने कहा था कि ये बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं है। R1 R2 खाली फॉर्मूला याद कर लो, इसके न्यूमेरिकल्स मत करना, खाली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज पैरेलल के। चलिए, तो इसमें क्या आएगा रिजल्ट बताइए? RS क्या आएगा जल्दी बताइए? R1 R1 plus R2 plus. बस 2 ही है, 2 ही लिखो। फॉर्मूला याद कर लो ताकि हमारे वे वाले न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएं जो हमें चाहिए। प्रॉपर सीरीज पैरेलल के नहीं करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा? 1/R 1/R। समझ आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रहा? लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ मजबूर है, बिकॉज कैपेसिटर में तो इसने काटे नहीं, खाली इसमें काट दिए, सिर्फ बकवासबाजी करने के सिवाय कोई काम ही नहीं है इसमें। तो समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बोलो। जी सर, आ रही है। अब 2 लॉ थे हमारे, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता था? किरचॉफ करंट लॉ कि एक सर ही जितना आएगा जंक्शन का करंट उतना ही मतलब, जाएगा। ठीक है, जंक्शन का मतलब है जहां पे बहुत सारी वायरें मिलती हूँ। ठीक है, यहां से मान लो I1 आया, I2 आया, I3 गया, फिर I4 आया, फिर I5 गया, फिर I6 गया। तो बेसिकली केसीएल क्या कहता है किसी भी जंक्शन पे? इनकमिंग करंट किसके बराबर होगा बेटा? आउटगोइंग। इनकमिंग करंट किसके बराबर होगा? बोलो बच्चे। आउट गोइंग के। इनकमिंग कौन सा है? I1, दूसरा कौन सा? I2, I3 जा रहा है, I4 फिर आ रहा है, I5 जा रहा है, I6 भी जा रहा है। ये किसके बराबर हो जाएंगे? I3 प्लस I5 प्लस I6। में आ रही है कहानी या नहीं आ रही? बोलते जाइए। Yes, sir. यस सर, आ रही है। ये अब केवीएल लगाते हैं। केवीएल क्या था? सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए गिवन लूप इज 0। देखो कैसे, एक सिंपल सा लेके चलता हूँ, R1 R2। बोलो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताइए। यस सर, आ रहा है। ये V बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट हमेशा पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव के अंदर घुसता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलते जाइए। Yes, बोलिए। sir. चलिए। और सौरभ, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? सौरभ बोलो। यस सर, सारा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में घुसता है। तो करंट यहाँ से निकलता इसमें एंटर करेगा, फिर दोबारा ऐसे घूमता हुआ वापिस आ जाएगा। अब जब पॉजिटिव में इसमें एंटर करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव, बिकॉज करंट हमेशा हाई टू लो जाता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। Yes, sir. फिर दोबारा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, करंट हमेशा हाई टू लो, तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा? हाई, आगे क्या रहेगा? लो। इतनी कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए, अब केवीएल लगाते हैं। केवीएल का मतलब क्या है? किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाओ, जैसे मर्जी आओ, चाहे क्लॉकवाइज आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज आओ, आपकी इच्छा है। ठीक है, कोशिश करा करो करंट की डायरेक्शन में गलतियां होने के चांस कम रहते हैं। तो मान लो ऐसे आ रहा हूं, तो ए से शुरू हुआ, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो पहला साइन पकड़ो चाहे दूसरा, कोशिश करा करो पहला साइन पकड़ो, गलतियां होने के चांस कम होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बोलते जाइए। Yes, sir. चलो ऐसे गए, पहला साइन पकड़ रहे हो मान लो आप,
प्लस आई इंटू R1, यहाँ पे से पहला साइन पकड़ो, प्लस आई इंटू R2, फिर दोबारा गए वापिस, पहला साइन क्या होगा, माइनस V इक्वल टू 0। तो कुल मिला के V की वैल्यू आ गई IR1 प्लस IR2। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। No, sir. है कोई डाउट भैया, बताइए। नो सर। चलिए इनको क्वेश्चन इसी के करा देता हूँ, सैंपल पेपर के KCL KVL पे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। करा दूं, बोलो। जी सर करा दो। Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन है, यूज किरचॉफ रूल्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू निकालनी है। उलझा रखा है इसने क्वेश्चन को, उलझाने दो। हमारे पास बहुत से तरीके हैं निकालने के लिए, मैंने कंपिटिटिव का तरीका बता रखा है ना आपको, बताना याद है, जीरो लेके Yes, sir. यहाँ पे जीरो ले लो, 0 0 0, यहाँ पे V मान लो तो V आ गया, Yes, sir. याद है ना, बोलो। हाँ जी सर। अरे यार इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी उसको, रुको मैं इसका सॉल्यूशन में देखता हूँ वैल्यू क्या है, मिस प्रिंट है 20 ओम है बच्चे, ठीक है। ये आपका I1 है और ये I2 है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन के अंदर कर सकते हो क्या, बोलो, बताओ। ट्राई करें सर। करो, ट्राई करो, जल्दी करो, करो ट्राई। बेसिक रूल लगाओ, KVL लगाओ, आंसर पाओ। KCL भी लगा सकते हो, दोनों लगेंगे, जल्दी करो। करो जी, कर रहे हो। हाँ जी सर। Yes, sir. इसके बाद कौन सी क्लास होती है बेटा आपकी, जस्ट बाद Maths. कितने बजे Maths की sir. 11 बजे से होती है। Yes, sir. Yes, बायो sir. वाली 11 बजे से 1 बजे 12 बजे तक. 2 घंटे होती है, 12 बजे. 12 बजे तक, ठीक है। तुम्हारी नहीं, किसकी sir. होती है बेटा, 12 बजे तक. मेडिकल। सर हमारी सीधे केमिस्ट्री की होगी, उसके बाद में फिर बायो की होती है 2 बजे से। अच्छा आपकी 8 बजे हो जाती है पहली क्लास, है ना। हाँ जी ठीक है ठीक है, कोई नहीं। सर, हमारी 2 लगती है, एक 8 बजे और एक फिर 2 बजे फिर। जूलॉजी बोर्ड नहीं है ना, हाँ जी। बढ़िया है। करो बच्चों, हो गया sir. क्या आंसर आया, बोलो। 0.4A. चेक करते हैं। देखो बेटा एक बात सोचो, KCL लगाओ पहले। अगर यहाँ I1 करंट जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा, सोच के बताओ। I3 बोलो भैया। देखो मान लो यहाँ से I1 plus I2. बस यही तो बेसिक समझना है, सबको आया समझ में, ये KCL लग गया इनडायरेक्टली। बोलो बेटा, सबको आ गया समझ में, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अरे आपने आंसर कैसे निकाला, आपको बैटरी तो पता नहीं है कितने वोल्ट की है। हाँ जी सर। मैं लिखना भूल गया, 80 वोल्ट की थी। चलो करो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है ना,
तो ये प्लस ये माइनस, इसमें करंट ऐसे जाएगा प्लस माइनस। दोबारा इसमें देखो, इसमें I2 ऐसे आ रहा है, I2 ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये प्लस ये माइनस। सबको समझ में आ रहा है, ये माइनस ये प्लस, बैटरी का ये प्लस होता है ये माइनस। बोलो बताओ। यस सर। चलो अब एक काम करो, पहले ऊपर वाले लूप में केवीएल लगा दो, वन लूप में, लूप वन में केवीएल लगा दो। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली डायरेक्शन मैंने ले ली। पहला साइन क्या है, प्लस, प्लस 30, करंट कितना जा रहा है इसमें 30 में, I1। तो इधर वापिस आए -20, और इधर कितना है प्लस 20 इंटू करंट कितना जा रहा है I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बच्चों, बता दीजिए, बोलिए। सही चलो है सर। यस तो सर। ये कितना हुआ, 30I1 -20 प्लस 20I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 0। गिन लो, 30 प्लस 20। एक काम करता हूँ, 0 0 काट देता हूँ, सारी चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोल दीजिए, यस सर। बोलिए। हाँ जी सर। ये होगा 3I1, ये 2I1, टोटल कितना हो गया ये 5I1। 5 बोलो, I1। माइनस 2I2, -2 है उधर जाके +2। सही कह रहा हूँ, बोलो। सही है सर। अब लूप 2 की बात करते हैं। लूप टू मतलब ये नीचे वाला लूप। करंट इसमें जैसे मर्जी ले लो लूप, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें 2 करंट जा रहे हैं। ऐसे जा रहा है क्या, ऐसे जा रहा है तो ऐसे ले लो, आसान रहता है वो। समझ में आ रहा है सौरभ, बोलो बेटा। Yes, sir. चलिए, ये आ गया -80 प्लस 20, इस एक्सिस में करंट कितना है I2। फिर ये आया -20, फिर कितना आ रहा है +20, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। यस सर। 0 उड़ाओ, -8 -2 -10 प्लस 2I2 हो जाएगा 4I2, और 2I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 10। दो इक्वेशन दोनों को अगले पेज पे लिख रहा हूं। क्या है इक्वेशंस, 5I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 10। अब हमें तो I1 क्या आया क्वेश्चन में, I2 का है, जल्दी बताओ क्या बोला है, बताओ, बोलो। क्वेश्चन में किस चीज को निकालने की बात करी है इसने, बताइए। I1। I1 को, मतलब I2 गायब करना है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताइए। यस सर। Yes. तो यस 5 2 क्या होगा 10I1, 2 2 क्या होगा 4I2, 2 2 क्या होगा 4। क्या करूं इन दोनों के साथ कि I2 गायब हो जाए, बोल दो। प्लस। प्लस, तो प्लस कर दो। तो 10 प्लस 2 12I1, ये कितना आया 10 प्लस 4 14। तो I1 की वैल्यू आ गई 14/12, यानी कि कितनी 7/6 एम्पियर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। यस सर। आ गया गलती सर। से मैंने है ना वो वोल्टेज नहीं दी थी, बट आप कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, बोलो बोलो। जी सर, Yes, कर sir. सकते हैं। एक 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका वो कर लेना, आसान क्वेश्चन है, ये भी दिमाग से करना। ये 2 ओम है, ये R है, ये बैटरी है 1 वोल्ट की, और ये बड़ी बैटरी है 2 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस R1 है। ये करंट इधर जा रहा है 2 एम्पियर का, और इधर से भी 2 आएगा, अगर जितना जाएगा उतना आएगा, और ये 1 एम्पियर। क्वेश्चन पूछा है आपसे, इन द गिवन फिगर एज्यूमिंग पोटेंशियल एट ए, ये पॉइंट ए है, इज 0। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा, बोलो 0। आ रहा है समझ में, बोलो। यस सर। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट बी। बी पे पोटेंशियल निकालना, मतलब इस पॉइंट पे। करो बच्चे फटाफट, फास्ट लगाओ दिमाग, कैसे करोगे, आसान क्वेश्चन है। मैं कर, आप ही करिए, आप ही लगाइए दिमाग। सर आर फाइंड करना है।
नहीं, बी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है बेटा। क्वेश्चन तो पढ़ लो। देखो ये रहा क्वेश्चन। In the given circuit, assuming the potential at point A to be zero potential, use Kirchhoff law to determine the potential at B. ओके सर। करो जल्दी करो। बेटा एक बात बताओ, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आंसर आ रहा है? बोलो, तरीके से करो। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ माइनस या प्लस? बताओ बेटा। Yes. अब देखो मुझे ए से बी पे जाना है। ए से बी पे जाने के दो तीन रास्ते हैं। एक तो ऐसे चले जाओ आप। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। एक ऐसे चले जाओ, एक ऐसे चले जाओ। अब बताओ सबसे अच्छा रास्ता कौन सा लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा? Center वाला. सेंटर वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें वैल्यूज सबकी पता है। इसके अंदर हमें वैल्यूज नहीं पता, हम पागल हो जाएंगे, निकालेंगे कैसे? समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बताइए। जी सर। Yes. अच्छा अब सुनो, यहाँ तक आओ। पहले पहले इसमें ना एक काम करते हैं, हर एक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिखते हैं। हर एक के क्रॉस क्या लिखते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। देखो 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तो यहाँ से कितना करंट एंटर करा होगा? यहाँ से 2 आया, एक ये ले गया, तो यहाँ पे कितना एंटर किया होगा? बोलो। 1 One. प्लस ये माइनस। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बता दीजिए। हाँ जी सर सही है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी बनी? V इक्वल टू आई आर, 2 into 1 कितनी आएगी? 2 वोल्ट। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बताइए। आ बस रही है सर। ए से शुरू करिए, बी की मंजिल पे पहुंचिए। ए जीरो, इसमें क्या हो रहा है? एक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है घट रहा है? सोच के बताओ। बोलो। घट रहा है सर। प्लस पे ज्यादा होता है ना बेटा हमेशा? बोलो। हाँ जी सर। तो 1 वोल्ट करना पड़ेगा ना, जब भी तो ज्यादा मानेंगे जीरो से, तभी तो इनके बीच में डिफरेंस 1 आया। बोलो प्रियांशी, यस बताइए। यस सर। ओ हाँ जी सर। आप यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 1 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तो 1 में 2 ऐड कर दो आप। कितना बना यहाँ पर? 3 वोल्ट। आ रहा है समझ? बोलो भैया, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 2 वोल्ट। और प्लस है यहाँ पर, तो एक में 2 ऐड करोगे जब भी तो 3 आएगा। बोलो। Yes, sir. नहीं समझ आया या आ गया? सर एक बार और समझा दो ना। देखो ये 1 वोल्ट है बेटा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है। हाई वैल्यू प्लस पे आनी चाहिए और इनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। यहाँ 1 है, इनका डिफरेंस 2 करने के लिए यहाँ पे 3 करना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो हाँ डिफरेंस 2 जी हो। सर आ बोलो। गया। अच्छा अभी 3 3 3, यहाँ पे 3 आ गया। अब ये प्लस ये माइनस, माइनस का मतलब वैल्यू कम होनी चाहिए बी पॉइंट पे। कम कितनी कम? 3 में से 2 माइनस कर दो, आंसर क्या बचा? 1 वोल्ट। समझ आया सबको या नहीं आया? प्लीज बताइए। Yes, sir. ये जो बात मैंने बताई है, ये आपको पेपर में लिख के आनी है कि यहाँ पे इतना वोल्टेज है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देना, तब भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes. आज मैं ना आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की पूरी असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना, और कल टेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का है ना, सिर्फ एक ही चैप्टर का है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, कल शाम को टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव। वो बता दूंगा बच्चे जैसा मेरा मूड करेगा। ओके ठीक है? सर।